नमस्ते। बीएड सेकेंड ईयर अपना जो सब्जेक्ट है शैक्षिक प्रबंधन तथा समावेशी विद्यालय का निर्माण, पेपर अपना थर्ड है। इसके अंतर्गत जो आज का जो अपना टॉपिक है उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे, है ना। तो विद्यालय प्रबंध समिति के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। विद्यालय प्रबंधन समिति के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत एसएमसी, स्कूल मैनेजमेंट कम्युनिटीज होता है, और इसके अंतर्गत स्कूल प्रबंधन समिति के अंतर्गत इसमें शासकीय विद्यालयों के अतिरिक्त कुछ ऐसे विद्यालय भी हैं जिन्हें प्रबंधन समितियों द्वारा चलाया जा रहा है। और इस प्रकार विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन एक निश्चित समय के लिए किया जाता है, और यह समिति विद्यालय की समस्त प्रबंध व्यवस्था करती है। और इस प्रकार के विद्यालयों को कुछ आर्थिक सहायता राज्य सरकार की और से भी प्रदान की जाती है, और शेष जो राशि की व्यवस्था विद्यालय प्रबंध समिति करती है। और विद्यालय प्रबंध समिति अपने सभी निर्णय सदस्यों के बहुमत के आधार पर करती है। विद्यालय प्रबंध समिति अपने सभी निर्णय सदस्यों के रूप में कार्य करती है, और इसी के साथ में विद्यालय प्रबंध समिति द्वारा भौतिकी संसाधनों की व्यवस्था, वित्तीय कार्य तथा प्रशासनिक कार्यों को पूर्ण किया जाता है। और प्रबंध समिति द्वारा ही विद्यालय की जो छवि का निर्धारण किया जाता है, अर्थात विद्यालय प्रबंध में विद्यालय प्रबंध समिति की भूमिका को विद्यालय के अन्य मानवीय संसाधनों के साथ संबंधों के संदर्भ में जो निम्नलिखित रूप बताए गए उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत जैसे कि विद्यालय प्रबंध समिति, इसमें जो एसएमसी स्कूल मैनेजमेंट कम्युनिटी, इसमें जो स्कूल प्रबंध समिति, स्कूल प्रबंधन समिति, के अंतर्गत विकेंद्रीकृत व्यवस्था का बुनियादी हिस्सा है। जिससे समिति जमीनी स्तर के हित धारकों को स्कूल
भाग लेने का मौका मिलता है, भाग लेने का मौका मिलता है ना। तो स्कूल प्रबंधन समिति आरटीई एक्ट के अंतर्गत विकेंद्रीकृत व्यवस्था का जो बुनियादी हिस्सा है और जिससे जमीनी स्तर के हितधारकों को स्कूल के शासन में भाग लेने का मौका मिलता है। इसी के साथ में शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के अनुभाग 21 में स्कूल प्रबंधन समिति का गठन सभी सरकारी और सरकार से सहायता प्राथमिक स्कूलों में अनिवार्य किया गया है। ठीक है। फिर इसी साथ में शिक्षा का जो अधिकार 2009 के अंतर्गत अनुभाग 21 में स्कूल प्रबंध समिति का गठन सभी सरकारी और सरकार से सहायता प्राप्त प्राथमिक स्कूलों में अनिवार्य किया गया है। फिर नेक्स्ट जो आता है इसके साथ में इसमें जो बताया गया है जैसा कि स्कूल प्रबंध समिति SMC, इसके अंतर्गत में स्कूल के हेडमास्टर, अध्यापक, बच्चों के माता पिता और स्थानीय प्रशासन के अधिकार होते हैं के अधिकारी होते हैं। इसी साथ में जो स्कूल की योजना बनाने का और स्कूल के कार्यों और गतिविधियों पर
निगरानी रखते हैं। ठीक है, इसमें जो स्कूल जो प्रबंध समिति एसएमसी में जो स्कूल के जो हेडमास्टर, अध्यापक, बच्चों के माता पिता और स्थानीय प्रशासन के अधिकारी होते हैं और जो स्कूल की योजना बनाने का और स्कूल के कार्यों और गतिविधियों पर निगरानी रखते हैं। ठीक है, ये देख लेना अच्छे से। उसके बाद इसमें जो स्कूल प्रबंध समिति की जो उद्देश्य, एसएमसी के उद्देश्य, है ना, इसके जो उद्देश्य होते हैं जैसा कि बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 के लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करना, जो लक्ष्य होते हैं उसकी प्राप्ति सुनिश्चित करना। फिर इसी के साथ में प्रारंभिक शिक्षा राष्ट्रीय शिक्षा नीति द्वारा निर्धारित उपलब्ध नामांकन ठहराव एवं शैक्षणिक उपलब्धि के लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करना। फिर इसी के साथ में स्कूल प्रबंध समिति में जो अभिभावकों व शिक्षकों की भागीदारी को सशक्त करना। फिर इसी के साथ में आता है 4 पॉइंट, सरकार व अन्य स्रोतों से प्राप्त स्कूल अनुदान सुविधाओं के उपयोग के निर्णय कार्यान्वयन के अनुसरण हेतु अभिभावक शिक्षक समुदाय को सशक्त करना। फिर इसी के साथ में विद्यार्थियों के शैक्षिक उपलब्धि स्तर में सुधार हेतु सामुदायिक भागीदारी बढ़ाना। फिर इसी के साथ में स्कूल विकास एवं प्रबंधन हेतु सामुदायिक सहभागिता सुनिश्चित करते हुए समुदाय को स्कूल गतिविधियों से परिचित करवाना। फिर इसी के अंतर्गत जो स्कूल प्रबंधन जो समिति का जो ढांचा और जवाबदेही होता है उसके बारे में एसएमसी का ढांचा और जवाबदेही, है ना। तो इसमें जो बताया गया है जैसा कि राजकीय, निजी, प्राथमिक स्कूल, उच्च प्राथमिक स्कूल, उसमें स्कूल शैक्षणिक वित्तीय और निर्माण संबंधी कार्यों के उत्तरदायित्व। इसमें स्कूल के शैक्षणिक, वित्तीय और निर्माण संबंधी निर्माण संबंधी कार्यों के उत्तरदायित्व। ठीक है, उसके बाद आता है मिड डे मील। मिड डे मील का निरीक्षण अध्यापकों की उपलब्धता को सुनिश्चित करना। फिर इसी के साथ में
सरकार अथवा अन्य साधनों से प्राप्त अनुदान का नियम के अनुसार उपयोग सुनिश्चित करना, ठीक है। फिर इसी के साथ में स्कूल वित्तीय रिकॉर्ड का लेखा जोखा और खर्च संबंधित निर्णय लेना, ठीक है। ये जो स्कूल प्रबंध समिति का ढांचा जो है इस प्रकार है। इसके अंतर्गत स्कूल के शैक्षणिक वित्तीय और निर्माण संबंधी कार्यों का उत्तरदायित्व, फिर मिड डे मील का निरीक्षण, अध्यापकों की उपलब्धि को सुनिश्चित करना, सरकार अथवा अन्य साधनों से प्राप्त अनुदान का नियम के अनुसार उपयोग सुनिश्चित करना, फिर स्कूली वित्तीय कोड का लेखा जोखा और खर्च संबंधी निर्णय लेना। वित्तीय निधि जो प्राथमिक स्कूल, उच्च प्राथमिक स्कूल, फिर स्कूल प्रबंध कार्यकारिणी समिति बच्चों की जो संस्था का जो पर निर्भर करता है। फिर स्कूल प्रबंध समिति की जो आम सभा, स्कूल के जो निकट का जो समुदाय जो वर्ग है उसके बारे में बताया गया है, ठीक है। फिर इसके जो कार्य है, सरकार पहला जो है सरकारी योजना को बेहतर तरीके से लागू करना, फिर इसी के साथ में सेकंड जो बताया गया है विद्यालय के लिए विकास और की व्यवस्था करना, फिर इसी साथ में शिक्षा के गुणवत्ता स्तर में सुधार करना। फिर फोर्थ बताया गया है बच्चों का संपूर्ण विकास करना।
इसकी जो एसएमसी की जो स्कूल प्रबंध समिति की जो कार्य है वो इस प्रकार है। सरकारी योजना को बेहतर तरीके से लागू करना, विद्यालय के लिए जो विकास कोष की जो व्यवस्था है वो करना, शिक्षा की जो गुणवत्ता स्तर में जो सुधार करना और इसी के साथ में बच्चों का संपूर्ण विकास करना। ठीक है, तो ये विद्यालय प्रबंध समिति है उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, इसको एक बार आप अच्छे से देख लेना। जो विद्यालय प्रबंध समिति एसएमसी जो स्कूल मैनेजमेंट कम्युनिटी क्या होती है उसके बारे में अपन ने अध्ययन किया है। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कक्षा को व्यवस्थित बनाने के लिए और ध्यान से सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।